समस्त के चरणों में क्या कर रहे इच्छा में महाराज जी, आने वाली 17 तारीख को आदि तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का मोक्ष कल्याणक दिवस है। आपने यह आह्वान किया कि इस दिवस को हम मोक्ष दिवस के रूप में मनाएं, तो महाराज जी हमारा मार्गदर्शन करें कि इस दिन हम क्या करें और कैसे अपने जीवन को सफल बनाएं। नमोस्तु गुरुदेव। सभी तीर्थंकरों के मोक्ष मार्ग मोक्ष कल्याणक को मनाने की परंपरा विधि निर्धारित है, लेकिन आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र एक बहुत बड़ा संसार से जुड़ा है। सभी तीर्थंकरों का जीवन चरित्र परमार्थ से जुड़ा है। उनसे परमार्थ, उनके जीवन की शिक्षाएं परमार्थकारी है, साधनाकारी है, सब कुछ है। लेकिन एकमात्र तीर्थंकर ऋषभदेव जिनके जीवन से संसार जुड़ा हुआ है। प्रत्येक तीर्थंकरों ने उपदेश दिया कि परमार्थ कैसे चलाया जाता है। ऋषभदेव ने मात्र उपदेश दिया कि संसार कैसे चलाया जाता है। सभी तीर्थंकरों ने संसार की निंदा करके कहा छोड़ो इस संसार को और मोक्ष में पधारो। लेकिन ऋषभदेव ने कहा कि जब तक मोक्ष नहीं जा पा रहे हो तब सब संसार को संभालो। संसार में जब तक हो तब तक संसार कितना अच्छा रह सकता है, कितने अच्छे तरीके से तुम जी सकते हो। हर चीज को उन्होंने संसार में रहने वाले प्राणियों को ऐसी 72 कलाएं सिखाई, ऐसी ज्ञान कला सिखाई, ऐसा उन्होंने आजीविका के साधन सिखाए। सारी संसार की व्यवस्थाएं, यदि इस ढंग से तुम अपने संसार में रह करके आजीविका करोगे, परिवार चलाओगे, तो तुम महान बंध को प्राप्त नहीं होगे। तो ऋषभदेव का एक जीवन चरित्र एक ऐसा है जिनका मोक्ष और जन्म कल्याणक, ये दोनों कल्याणक भारत में पूरे भारत व्यापी बनना चाहिए। मां जैनियों तक ही सीमित नहीं, ऋषभदेव का उपकार तो प्राणी मात्र था। षट कर्म की व्यवस्था जो उन्होंने दी, उससे कोई जैन अजैन से, सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, आजीविका से। तो ऋषभदेव को यदि सारी जातियां, जैन अजैन, किसान, व्यापारी, कुमार, बाड़ई, खाती, जिन जिन के लोगों की आजीविका है, वे सब आदिनाथ के जन्मायन, आदिनाथ का महोत्सव मना सकते हैं। सब बनाए, क्योंकि उन्होंने शूद्रों को उपदेश दिया। शूद्रों के देवता थे, वो शूद्रों के निर्देशक थे, शूद्रों को आजीविका सिखाई। तो शूद्र भी चाहे तो उस दिन अपने आदिनाथ को स्मरण कर सकता है, मोची चाहे तो मोची कर सकता है, कुम्हार चाहे तो कुम्हार करे, खाती चाहे तो खाली करे, लोहार चाहे तो लोहार करे, क्योंकि सब जितने भी उपकार हैं सब ऋषभदेव के हैं। तो जो जो जिस जिस ढंग से आजीविका कर रहे हैं, उनके आद अधिष्ठाता, आज प्रजापति, संस्थापक ऋषभदेव हैं। तो हर जन जन तक ऋषभदेव को पहुंचाओ कि भाई ठीक है, तुम अनंत रूप में मत मानो उनको उपकारी, लेकिन उन्होंने तुम्हें आजीविका दी है, इस अपेक्षा से तो आपके उपकारी हैं। उन्होंने तुम्हें रोजी रोटी दी है, उसके तो उपकारी है। उन्होंने तुम्हें रहने को मकान बनाया, दिखाया, सिखाया, तो उपकारी है। तो इस अपेक्षा से ऋषभदेव को जितना बने, जैनों में, अजैनों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, सब जगह उनका एक ऐसा व्यापक प्रभाव दिखाया जाए, ऋषभदेव का लोक व्यापी प्रभाव, परमार्थ व्यापी नहीं, लोक व्यापी प्रभाव। यदि ऋषभदेव के उपकार नहीं होते तो दुनिया का क्या होता, बहुत विचारणी दुर्दशा होती। इसलिए ऋषभदेव को बहुत अच्छी तरह से जहां आदिनाथ भगवान मूल नायक हैं वो बनाए, नहीं है तो भी बनाए। बढ़िया जुलूस निकालो, बढ़िया चौराहों पर, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जैन अजैनों को बुला करके ऋषभदेव के ऊपर गोष्ठी कीजिए।
उन पर लोगों को बुलवाइए। जितना हम प्रचार कर सकेंगे उतना ही आदिनाथ के प्रति अपना एक प्रकार से कहना चाहिए कृतज्ञता मानी जाएगी। बाकी निर्माण लाड़ू आदि सब चढ़ते हैं, वो सब पूरे भारत को, जन शासन एकता संघ भी इस प्रोग्राम को लेकर के सारे भारत में आंदोलन करने की सोच रहे हैं, वो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। बस जगह जगह प्रदर्शनी लगाएं और सबको दिखाएं कि ये आई कहां से सारी आजीविका के साधन। तो ऐसी स्थिति, और मैं तो कहता हूं कि भगवान के दो रूप बनाए जाएं। एक वीतराग रूप अपन मंदिरों में बनाते ही है, एक आदिनाथ के वो चित्र भी बनाए जाएं जब वो राज्य अवस्था में थे। उन चित्रों के लिए किसानों को दिया जाए, उन चित्रों को व्यापारी की दुकान पर दिया जाए, उन चित्रों को खाती की दुकान पर टांगा जाए। यानी जितने आजीविका के साथ घर में आदिनाथ की राजकुमार अवस्था, राज्य अवस्था, राज मुकुट में बैठे गद्दी पर उन्होंने षट कर्म का उपदेश दिया। ठीक है, तो मुनि अवस्था के लिए नहीं समर्पित हो पाते, अंत के लिए नहीं, तो कम से कम जगत उपकारी के रूप में तो उनके चित्र बन करके और लोगों के पास पहुंचना चाहिए और ज्ञान में आना चाहिए कि ये हैं हमारे जगत कल्याणक, जगत की व्यवस्था करने वाले आदिनाथ। अब कौन कितना कर सकता है, करे।